जय हिंद। मैं हूं उस्ताद भाई एसपी सर। आज की क्लास टॉपिक नंबर आई के साथ, यानी हम लोग के टॉपिक बाय टॉपिक सभी क्लास को जान चुके हैं और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर आई। टॉपिक नंबर आई में आता है वैद्युत क्षेत्र में, यानी एक विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान को हम लोग साधन करने वाले ना, यानी कि जो एक द्विध्रुव होता है किस में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान कितना निकलता है, उसी के बारे में आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले बोला है कि विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी विद्युत क्षेत्र रहेगा। कैसा रहेगा जी क्षेत्र हम लोग का? तो मानते हैं यहाँ पे क्या हम लोग का क्षेत्र होता है कि विद्युत क्षेत्र होता है ना। क्या होता है? एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ध्यान देते रहिएगा सभी लोग। अब देखिए ये क्या है जी, हम लोग का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या हम लोग का एक विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। क्या लेंगे जी? एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, शांतिपूर्वक से सुनिएगा। एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं ना, क्या होगा हम लोग का एक वैद्युत द्विध्रुव। आप देखो इसको हम लोग थीटा डिग्री पे क्या करते हैं, इसको हम रखते हैं कितने डिग्री पर जी? हम लोग थीटा डिग्री पर रखते हैं ना। क्या है जी? थीटा डिग्री। ध्यान दो, एक थीटा डिग्री है। यहाँ पे हम लोग का एक बिंदु होता है ए, एक बिंदु हम लोग का यहाँ पे होता है बी होता है। क्या होता है? बी। यहाँ पे जो हम लोग को आवेश उत्पन्न होता है, यानी फोर्स उत्पन्न होता है, मान लेते हैं यहाँ पे आवेश कौन सा आवेश है जी? माइनस क्यू आवेश। यहाँ पे जो आवेश होता है हम लोग का प्लस क्यू आवेश। क्या होता है जी? प्लस क्यू आवेश ना। ये जो आवेश होता है माइनस क्यू आवेश, ये अपना फोर्स उत्पन्न करता है। ये जो प्लस क्यू आवेश होता है ये अपना फोर्स उत्पन्न करता है ना। तो फोर्स के रूप में जैसे हम आप लोग को पढ़ाए थे कि बल आघूर्ण पढ़ाए थे कि जब किसी भी वस्तु को एक ही बिंदु अक्ष पर संपर्क में कर एक ही बिंदु पर क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, यानी चारों तरफ का किया जाता है? घुमाया जाता है। उसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। तो उसी फॉर्म को लेना है कि मान लीजिए कोई वस्तु लिए, क्या लिए? कोई वस्तु को एक ही सेंट्रल बिंदु पर, यानी जब उसको क्या करेंगे? बल लगाएंगे और उसी बल को क्या कर देंगे? घूर्णन कर देंगे, यानी घूर्णन अवस्था में ला देंगे। उसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। आपको समझाए थे बल आघूर्ण टॉपिक नंबर विद्युत क्षेत्र जब हम पढ़े थे, वहाँ में एक चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की मतलब चैप्टर नंबर 1 में हम लोग विद्युत क्षेत्र में पढ़े थे ना, बल आघूर्ण यानी ट्रक को सिद्ध किए थे। ध्यान दीजिए, उसी को मान लेते हैं क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव। अब इसको क्या करते हैं कि डी थीटा डिग्री पर, क्या जी? डी थीटा डिग्री पर जब इसे हम विस्थापित करते हैं, क्या करते हैं जी? विस्थापित के मतलब इसे क्या करते हैं कि थोड़ा सा मान लीजिए कि एक द्विध्रुव है ना, जब इस बिंदु को इतना पर है तो इस एंगल को थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं। क्या है जी? इतने एंगल पर है ना, जब थोड़ा अल्प दूरी क्या करते हैं? विस्थापित करते। तो अल्प दूरी जब विस्थापित करेंगे तो ई क्या होगा? ऐसे होगा। अब मान लीजिए ई क्या है? ये क्या है हम लोग का? एक द्विध्रुव है। जब इसे थोड़ा सा अल्प दूरी पर क्या किए? विस्थापित किए। अल्प दूरी विस्थापित मतलब कि थोड़ा सा क्या किए? इसे ऐसे किए तो क्या हुआ? अल्प दूरी। यहाँ पे इसकी दूरी की बात करते हैं तो क्या होगा? डी क्या होगा? डी थीटा होता है, यानी अल्प दूरी क्या होगा? यहाँ पे लिख देंगे कि डी थीटा क्या है? अल्प दूरी है। क्या लिखेंगे? अल्प दूरी, यानी डी थीटा का है जी? अल्प दूरी है। डी थीटा का हुआ अल्प दूरी ना। क्या है जी? मतलब कि ये जो द्विध्रुव क्या था हम लोग का, हम बोले हैं कि जब किसी भी बिंदु को एक बिंदु अक्ष पर रखते हैं और चारों तरफ घुमा दिया जाता है। अब जब इसको क्या करते हैं कि जब एक बिंदु पर ऐसे रखते हैं, थोड़ा सा अगर हम विस्थापित करते हैं, थोड़ा सा इसे विस्थापित करते हैं तो क्या होगा? इसके चेंजिंग मान पहले ऐसे था। क्या था जी? पहले ऐसे था। अब थोड़ा सा क्या किए? विस्थापित किए। तो देखिए तो थोड़ा सा जब इसे विस्थापित किए हैं, मान लीजिए ऐसे है, अब थोड़ा सा विस्थापित ऐसे कर देते, या क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है कि नहीं? ये जो एंगल बना क्या बना है? डी थीटा। क्या बना है? डी थीटा। तो ये डी थीटा क्या है? अल्प दूरी विस्थापित। क्या लिख देंगे? अल्प दूरी क्या है? विस्थापित है ना, अल्प दूरी विस्थापित है ना। ध्यान दो।
अब इसे लिखने के बाद करेंगे, क्या कहेंगे, आइए एक बार और समझ लेते हैं ना। माना कि एक द्विध्रुव एक विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। एक बिंदु ए होता है जिस पर आवेश माइनस क्यू आवेश होता है, एक बिंदु बी होता है जिस पर आवेश प्लस क्यू आवेश होता है। जो माइनस क्यू आवेश होता है ये अपना फोर्स उत्पन्न करता है, जो प्लस क्यू होता है ये अपना फोर्स उत्पन्न करता है। तो मान लेते हैं कि बिंदु ओ ए मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू। ई कह रहा है कि हम इधर जाएंगे, ई बोल रहा है कि इधर जाएंगे, तो ये दोनों का करता है कि और पे दूरी विस्थापित हो जाता है। मान लेते हैं कि बिंदु ऐसे लिए है द्विध्रुव को ना, ई बोल रहा है माइनस क्यू कि हम इधर आएंगे, प्लस क्यू बोला है कि उधर जाएंगे, तो थोड़ा सा क्या होता है कि विस्थापित हो जाता है। बताइए अभी इतना सब विस्थापित हुआ है तो इतना दूरी क्या हुआ, डिस्टेंस दूरी तय किया है ना। तो यहाँ पे डी थीटा का लिए, यहाँ पे डी थीटा का लिए और पे दूरी विस्थापित किया है। तो आई होप लोग को समझ में आया होगा। यहीं पे हम लोग विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। ये बताइए हम लोग पढ़े थे कि जो कार्य होता है, कार्य के बराबर क्या होता है, ऊर्जा। मतलब कि मान लीजिए ये जो द्विध्रुव हुआ थोड़ा सा वह अल्प कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है जी, यानी अल्प कार्य करेगा। तो अल्प कार्य क्या होता है, डी डब्ल्यू, यानी क्या होगा, अल्प कार्य, क्या होगा, अल्प कार्य ना। जब कोई भी वस्तु अल्प कार्य करेगा तो क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्प कार्य ना, अल्प कार्य। बताइए जो कार्य बराबर, जो हम लोग का कार्य के बराबर क्या होता है, ऊर्जा होता है कि नहीं, लिख देंगे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कहिएगा सर क्यों इससे बराबर लिखे हैं, बताइए। मान लीजिए कोई हमको कार्य करना है ना, यहाँ पे मान लीजिए देखिए एक रमेश बिंदु है ना, यहाँ पे कुछ ईटा उटा रखा हुआ है, क्या है जी, ईटा है ना। इस बिंदु यहाँ पर ले आना है, इसको लेकर सीधे कहाँ लाना है, यहाँ पे ले आना है ना। ये जो रमेश है वर्क करेगा, क्या करेगा, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, यहाँ की जितना इसके पास एनर्जी रहेगा, यानी जितना शक्ति रहेगा उतना ही ना इस कार्य को करेगा। बताइए तो, यानी उतना ही ईटा रहेगा। बहुत सारे ऐसे ईटा रखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे क्या हुआ कि ईटा रखा हुआ है, मतलब ईटा रखा हुआ है। इसको ले आना यहाँ पे, एक मतलब कि यहाँ पे रमेश के बाद क्या करेंगे, रमेश की यही बात करेंगे, इसके पास ऊर्जा कितना है तबे ना कार्य करेगा। हम एक बिंदु पर हैं, हमें दूसरे बिंदु पर जाना है, यानी एक बिंदु पर है हमें दूसरे बिंदु पर जाना है, मतलब कि हमारे पास कितना ऊर्जा है कि हम जल्दी इस बिंदु पर आए। मतलब कि किया गया कार्य, मतलब स्थिति ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जितना ही हमारे पास क्या होगा, क्षमता होगा, उतना ही न कार्य करेंगे जी। बताओ हमारे पास 10 गो ईटा एक दंड होने की क्षमता है, तो हम एक दंड में क्या किएंगे, वर्क करेंगे 10 ईटा के बराबर। मतलब कि क्या होगा, किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब यहीं पर लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे कि W बराबर क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। आई होप लोग को समझ में आया होगा। U क्या है, स्थितिज ऊर्जा, क्या है, स्थितिज ऊर्जा ना। चलिए इतना लिख लिए होंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या लेंगे कि माना कि एक विद्युत क्षेत्र जिसमें एक AB एक द्विध्रुव रखा गया है, AB एक द्विध्रुव थीटा डिग्री पे रखा गया है, ठीक है। लिखेंगे माना कि एक विद्युत क्षेत्र, माना कि एक विद्युत क्षेत्र, माना कि विद्युत क्षेत्र जिसमें, माना कि विद्युत क्षेत्र जिसमें AB एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा डिग्री पर रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव थीटा डिग्री पर, वैद्युत द्विध्रुव थीटा डिग्री पर, माना कि विद्युत क्षेत्र जिसमें AB एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा डिग्री पर, थीटा डिग्री कोण पर रखा गया है। बताइए बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु B पर
बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। आई होप लोग को समझ में आया होगा। जितना इस पर लिखे हैं उतना ही इसमें हम समझाए हैं। यही लिए हैं कि माना कि एक विद्युत क्षेत्र, ये क्या हम लोग का एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें ए बी एक द्विध्रुव का लिए, ए और बी एक का लिए द्विध्रुव लिए हैं, वैद्युत द्विध्रुव जो थीटा डिग्री पर रखा गया, यानी थीटा डिग्री पर का इसको हम रख दें, यहाँ पे क्या है थीटा डिग्री रखे गए हैं, जिस पर आवेश बिंदु ए पर क्या है माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, चलिए इसको मिटाना चाहते हैं तो मिटा लीजिए, क्या प्रॉब्लम दिखे तो चलो हो गया। चलिए बताइए, यहाँ पर हम बोले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में बल आघूर्ण क्या होगा टॉर्क, यानी ई जो है आवेश अपना यहाँ पे फोर्स उत्पन्न कर रहा है, तो जब ये फोर्स उत्पन्न करेगा ना तो घूर्णन के अवस्था में, किस अवस्था में बल का होगा घूर्णन की अवस्था में। अगर ये बिंदु को मान लेंगे, आई क्या करेगा अपना जो आवेश होता है माइनस क्यू आवेश ही कहेगा हम इधर जाएंगे, कहेगा जी हम इधर आएंगे, अब प्लस क्यू आवेश बोल रहा है इधर, यानी क्या कर रहा है घूर्णन कर रहा है, क्या कर रहा है घूर्णन कर रहा है। तो बताओ बल आघूर्ण यानी क्या होगा, यहाँ पे इस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन किस फॉर्म में लग रहा है बल आघूर्ण के फॉर्म में। तो बल आघूर्ण बराबर यानी क्या था टॉर्क, टॉर्क बराबर फार्मूला लिखे थे पी sin थीटा, तो वही यहाँ पे लगाएंगे। आओ तो लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में बल आघूर्ण टॉर्क हो तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव में बल आघूर्ण टॉर्क हो तो बताओ कि यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है टॉर्क। तो हम लोग पढ़े थे कि टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है पी साइन क्या होता है थीटा, यानी पी क्या होता है साइन थीटा। तो बताओ बबुआ पी साइन थीटा है कितने बराबर टॉर्क बराबर, तो इसको इक्वेशन का मान लेंगे 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 1 नो। अब ध्यान देना, अब लिखेंगे कि थीटा मतलब कि डी थीटा मतलब कि ई जो क्या है अल्प दूरी विस्थापित किया है ना, ध्यान दो यहाँ पे कि क्या किया है हम लोग का अल्प दूरी विस्थापित किया है। देखिए हम ग्रीन से क्या कर देते हैं, इसे कर देते हैं, समझ लीजिएगा ना, मानिए नहीं सही है, ग्रीन से किए हैं। तो यानी दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या है जी, दोनों के बीच की दूरी क्या है डी थीटा। तो कहेंगे कि डी थीटा में विस्थापित किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो लिखेंगे डी थीटा दूरी पर विस्थापित किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो यहाँ पर लिख देंगे कि डी थीटा पर द्विध्रुव को डी थीटा पर विस्थापित डी थीटा पर विस्थापित द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो बताओ डी डब्ल्यू हो तो डी डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में पढ़े थे कि बताओ बबुआ डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है कार्य गुणे क्या होता है डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। तो हम बोले हैं कि यहाँ पे जो बल लग रहा है किस फॉर्म में लग रहा है जी टॉर्क के फॉर्म में, किस फॉर्म में लग रहा है तो टॉर्क के फॉर्म में, किस फॉर्म में लग रहा है हम लोग का तो टॉर्क के फॉर्म में, यानी बल क्या होगा यहाँ पे हम लोग का बल क्या होगा जी टॉर्क, और यहाँ पे अल्प दूरी विस्थापित किया हुआ है डी थीटा। तो ले लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे कि जब बल के जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि जो क्या है टॉर्क क्या है एक बल आघूर्ण का लिए है बल आघूर्ण लिखेंगे बल आघूर्ण लिख देंगे
प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत ना। टॉर्क क्या है जी? बल आगुण, यानी टॉर्क गुणे क्या ले लेंगे? एफ के जगह पे क्या लगाए हम? एफ की जगह पे क्या रख दिए हैं? एफ की जगह पे क्या रख दिए हैं? टॉर्क को रखे हैं। क्या रखे हैं? टॉर्क को रखे हैं ना। यानी एफ गुणे क्या होगा? थीटा क्या लिखे हैं? देखो एस बराबर के फॉर्म में क्या लिख देंगे? एस बराबर के फॉर्म में डी फाई लेंगे। क्या लेंगे जी? डी क्या होगा? डी फाई। डी फाई हो जाएगा। अब बताओ कि लिखेंगे कि समीकरण 1 से टॉर्क के मान रखने पर लिख देंगे यहाँ पे इतना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे कि इधर लिख दें इसको। इस चीज़ को आप लोग उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं ना, यहीं पे लिख देंगे, एक लाइन में हो जाएगा। ध्यान दो, लिखते हैं। अब बताओ कि यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से टॉर्क का मान रखने पर बताओ कि टॉर्क के मान क्या रखेंगे? पी ई साइन थीटा, तो क्या होगा? डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा क्या होगा? गुणे क्या होगा जी? गुणे क्या होगा? डी थीटा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक हो गया होगा। आप देखिए इधर चलते हैं, हम इधर इसी लिखेंगे कि बताओ कि आप दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। हम इधर भी क्या कर देंगे? दोनों तरफ समाकलन करेंगे, क्योंकि ई जो दूरी था द्विध्रुव था, अल्प दूरी क्या हुआ था? विस्थापित हुआ था। अल्प है यानी घूर्णन कितना कर रहा है उसको ज्ञात करेंगे, तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर बताइए, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे? पी ई इंटीग्रेशन कहाँ से? थीटा 1 से लेंगे थीटा 2, क्या होगा? साइन थीटा इंटू डी थीटा। आप बताइए कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग 11th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि साइन इंटीग्रेशन में मान क्या होता है? बताइए तो, साइन इंटीग्रेशन में मान क्या निकलता है? तो साइन इंटीग्रेशन में हम लोग के मान निकल जाता है, क्या निकलता है? तब माइनस कॉस थीटा निकलता है। क्या निकलता है जी? माइनस कॉस थीटा। यही बात करते हैं कि माइनस कॉस थीटा की बात करेंगे तो निकल जाता है हम लोग को साइन के फॉर्म में ना। आप देखिए यानी इंटीग्रेशन कितना होता है? इंटीग्रेशन अगर बात करेंगे हम लोग आगे, अगर आप लोग इंटीग्रेशन क्लास 12th में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, या आप लोग क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन साइन थीटा का मान क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। आई होप लोग को याद होगा। इसका एक फार्मूला है, क्या लिख देंगे इसको? एक फार्मूला है, तो यही फार्मूला का कर देंगे हम लोग। क्या है जी? हम लोग का एक फार्मूला है ना, तो इसको लिखेंगे। बताओ ये क्या होगा? इंटीग्रेशन में तो क्या निकलेगा? डब्ल्यू निकलेगा, डब्ल्यू निकल जाएगा तो क्या लिखेंगे? पी ई, क्या लिखेंगे? पी ई क्या लिख देंगे? माइनस साइन थीटा होगा क्या जी? माइनस कॉस थीटा ना, कॉस थीटा क्या होगा? D1 से फाई 1 से लेंगे फाई 2, क्या होगा? फाई 1 से फाई 2। बताओ बबुआ ये जो माइनस है क्या आएगा? बाहर आएगा, तो लिख देंगे बाहर कि डब्ल्यू बराबर हाई हो, डब्ल्यू वही है जी सरकार, कि छोटा नहीं है बड़े है, समझते रहो ना। अब बताओ डब्ल्यू बराबर क्या होगा? माइनस पी ई क्या होगा? पी ई कॉस थीटा फाई 1 से फाई 2, फाई 1 से
फाई 2। बताओ ई का होगा फाई 1 टूटेगा तो सबको पता है कि ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ऊपर लिमिट क्या होता है ऊपर माइनस लोअर लिमिट, तो ऊपर लिमिट क्या है थीटा 2 और नीचे क्या है -2, मतलब ऊपर लिमिट से क्या होता है नीचे वाला घटता है। तो घटा देंगे, इसको लिखेंगे कि W बराबर पी ई कॉस थीटा 2 का थीटा 2 माइनस का लिखेंगे कॉस थीटा 1 लिख देंगे। अब बताओ यहाँ पे माइनस निकला है, अंदर जगह तक प्रवेश करेगा तो क्या होगा थीटा, मतलब जगह को क्या करेगा चेंजिंग करेगा, तो लिख देंगे कि W। अब बताओ कि हम लोग W बराबर क्या लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा क्या लिख देंगे U लिख देंगे, U लिखेंगे क्या होगा P E लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे कॉस थीटा 1 क्या लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख देंगे 2। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये हम लोग का एक इक्वेशन निकल जाता है, क्या निकलता है इक्वेशन हम लोग का निकल आता है। एक और यहीं पे लिखेंगे, इतना पे कभी दे दिया तो इतना पे मार सकते हैं, या कहेगा क्या कहेगा इसको मिटा दें, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, क्या करते हैं यहीं पे लिख देते हैं, देखिएगा ना। अगर मान लीजिए ये थीटा 1 है ना जी, ये थीटा 1 की जगह पे क्या ले लेते हैं, थीटा 1 की जगह पे क्या ले लेंगे 0 डिग्री, क्या लेंगे 0 डिग्री यहीं पे, और थीटा 2 की जगह पे क्या लेते हैं थीटा डिग्री, क्या लेंगे थीटा डिग्री लेते हैं ना, क्या लेंगे जी थीटा डिग्री। जब ई मान रख देंगे तो निकलेगा क्या निकलेगा W या U क्या निकलेंगे, U क्या है जी स्थितिज ऊर्जा है ना, हम लोग को स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना था ना, किया गया कार्य में स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना था। तो क्या होगा कार्य बराबर यानी U बराबर क्या लिखेंगे PE, क्या लिखेंगे जी PE। अब बताओ PE, तो यहाँ पर थीटा के मान क्या होगा 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 के मान क्या होता है 1 होता है, cos 0 के मान क्या होता है, तो cos 0 के मान क्या होगा 1, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और थीटा 2 के मान क्या दिया थीटा 2 के मान क्या लेंगे cos थीटा डिग्री, क्या लेंगे cos थीटा डिग्री। भाई जो क्वेश्चन है ना इतना पूछा गया है कि 2019 में क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा था, क नंबर में 1 नंबर में यह क्वेश्चन को पूछ दिया था कि बताओ बबुआ कि किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या निकलता है, तो क्या बताएंगे PE 1 माइनस कॉस थीटा, बता सकते हैं PE 1 माइनस कॉस थीटा। आई होप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा ना। एक ही क्लास में हम लोग का टॉपिक नंबर आई समाप्त होती है, ठीक है। ऐसा ही शानदार क्लास के साथ साथ हम लोग का आज की क्लास पोटेंशियल यानी विभव से पूरे टॉपिक ख़त्म होता है। आज के क्लास के बाद अगले क्लास से हम लोग जानने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में, किसके यानी संधारित्र के बारे में जानने वाले हैं। आज की क्लास से हम लोग का समाप्त होता है यानी विभव से, ठीक है। ऐसा ही शानदार क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, मिलते हैं ऐसा ही शानदार क्लास के साथ, किसके साथ कैपेसिटर के साथ। यानी टॉपिक नंबर आई के बाद कौन सा आएगा जे आएगा, कौन सा आएगा जी जे, तो कहेगा आओ, कौन आएगा जे आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसा ही शानदार क्लास के साथ। और आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा क्लास, ठीक है। ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं टॉपिक नंबर जे के साथ। जय हिंद जय भारत। IASP सर से नमस्कार।